क्या आप जानते हैं, महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जो पूरी कौरव और पांडव सेना को सिर्फ 3 बाणों से खत्म कर सकता था। लेकिन हैरानी की बात यह है, उसने युद्ध शुरू होने से पहले ही अपना सिर भगवान कृष्ण को दान कर दिया। आज जानेंगे हारे के सहारे, महाबली बर्बरीक की सबसे रहस्यमयी कथा। पार्ट 1। बर्बरीक कौन था? बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच का बेटा था, यानी पांडव वंश का सबसे शक्तिशाली योद्धा। बचपन से ही उसमें अद्भुत शक्ति थी। उसने कठिन तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने प्रसन्न होकर उसे 3 दिव्य बाणों का वरदान दिया। लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी है। पार्ट 2। 3 बाणों का रहस्य। ये 3 बाण साधारण नहीं थे। पहला बाण युद्ध भूमि में जितने भी शत्रु होंगे उन सब पर निशान लगा देता था। दूसरा बाण जिनको बचाना है उन पर निशान लगाता था। तीसरा बाण पहले बाण से चिन्हित सभी को नष्ट करता और दूसरे बाण से चिन्हित को छोड़ देता। मतलब पूरा महाभारत सिर्फ 3 बाणों में समाप्त। लेकिन यही शक्ति युद्ध के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। पार्ट 3। कृष्ण की परीक्षा। बर्बरीक ने प्रण लिया, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। ये सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि युद्ध में तो हमेशा कोई न कोई हारता ही है। अगर बर्बरीक उतरता तो वो बार बार पक्ष बदलता और अंत में दोनों सेनाएं समाप्त हो जाती। पार्ट 4। पत्ता परीक्षा। श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर आए, एक पेड़ पर हजारों पत्ते टांगे और बोले, अगर तुम्हारा पहला बाण सभी पत्तों को चिन्हित कर दे तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने बाण छोड़ा और हर पत्ता चिन्हित हो गया, यहां तक कि कृष्ण के चरण में छुपा पत्ता भी। अब आता है सबसे चौंकाने वाला पल। पार्ट 5। सबसे बड़ा बलिदान। श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया और कहा, अगर तुम युद्ध में उतरोगे तो धर्म का विनाश हो जाएगा, इसलिए मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बिना एक पल सोचे बर्बरीक ने अपना सिर काटकर भगवान कृष्ण को दान कर दिया। कृष्ण ने वरदान दिया, तुम पूरा युद्ध देखोगे और कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। निष्कर्ष, बर्बरीक के पास पूरी दुनिया जीतने की शक्ति थी, लेकिन उसने चुना त्याग। वो योद्धा जिसने कभी युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन जिसने सबसे महान बलिदान दिया। इसलिए आज भी खाटू श्याम जी को हारे हुए लोगों का सहारा कहा जाता है। अगर आपको ऐसी पौराणिक और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कथा और भी चौंकाने वाली होगी। जय श्री राम, जय हनुमान।